अगर मिंबर हमारा सलामत है तो रौनक है, लेकिन अब हो गया है अलग तरीका, जो बोले वो चला जाए, जो बोले वो चला जाए, जो पढ़े वो चला जाए, है ना? सारी जल्दी नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हम गए तो दो ले गए, वो गए दो ले गए, वो गए दो ले गए, तो इसमें रौनक नहीं बनती। कौन खाली है इस जमाने में? कौन बिजी नहीं है? किसका वक्त कीमती नहीं है? हमें आपने मोहब्बत से इसलिए थोड़ी ना बुलाया कि चक्कर लगाएं, तवाफ करें, चले जाएं, लेकिन ये मिजाज हमारा खराब हो गया। बहरहाल कोई तबसरा नहीं, अपने बड़ों की कदर हमें करना चाहिए। बैठिए आप हजरात। हाँ, ये अच्छा काम किया आपने कि तकरीर से पहले ही गला इनका जो खुश्क था वो ताज़ा कर दिया। मेरे साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी हुई है, बाकी और कोई बात नहीं है ना? हाँ, जब मैं पीने लायक नहीं रह गया तो पिलाना शुरू किया। ये कारी गुफरान साहब की मोहब्बत ने हमको यहाँ के गुफरान से नहला दिया, वरना मुझे कौन यहाँ जानता था, है ना? अब अगर आप तफरीह से खाली हो गए हों तो मैं कुछ शुरू करूं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार व रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले बारगाह रसूल अकरम सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदीद दुरूद सलाम की डाली अक़ीदत व महब्बत की थाली में सजाकर पेश कर लेने की सआदत हासिल करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर शोरा ने, खुतबा ने और उन खुतबा में मौलाना अशफाक रज़ा साहब और आपके काज़ी शहर खलीफे ताजुश्शरिया है मुफ्ती महमूद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने खिताब फरमाया।
सब मुझसे बड़े थे और बड़ी शफकत करके चले गए। बड़ों का काम भी है छोटों पे शफकत करना। खलीफे ताजुश शरिया ने हुक्म भी जाते जाते दे रखा कि सहाबा का जिक्र करते रहो। तो मैंने ये तय कर लिया और इरादा कर लिया कि आज कोई भी बात सहाबा से हट के नहीं करूँगा। जब बात सहाबी की हो भी तो आदमी वहाबी से दूर रहेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पूरी गुफ्तगू जितनी देर भी हो वो आमाले और वाक़याते सहाबा की रोशनी में हो, ताकि कोई ये ना कहे ये मौलाना इमाम रज़ा का फतवा है और ना कोई कहे ये फलां का फतवा है। सहाबी को सब मानते हैं, मजबूरी में राफिजी और शिया भी मानते हैं, मानते सब हैं। तो मैं इसलिए अपनी गुफ्तगू का मरकज असहाबे रसूल को बनाता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक नातिक है, इरशाद रब्बानी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और जो रसूलुल्लाह के साथी हैं, असहाब हैं, उनका तर्ज अमल क्या रहा, उनकी तर्ज जिंदगी क्या रही, उनका तरीक़े हयात क्या रहा, उनका अमली और ईमानी एतक़ादो अमल क्या रहा, वो आगे कुरान फरमाता है अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पे बहुत सख्त थे, वो रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नरम दिल। आपस में दो सिफतें थी सहाबा की। एक मुख्तसर से जुमले में कुरान ने सहाबा की तारीफ कर दी कि सहाबा वो हैं जो अगियार से समझौता नहीं करते, सहाबा वो हैं जो अपनों को जुदा नहीं करते। अब जो मुसलमान सहाबा को मानते हैं, उन्हें सहाबा की जिंदगी से ये अकीदा मिला, ये नमूना मिला, ये आइडियल मिला कि अपनों से प्यार करो। अपनों से अगर दुश्मनी ही करना है तो जिनसे उन्होंने किया उनसे कर लो, तो उनसे तो छुप छुप के मोहब्बत करेंगे, है ना। आज अगर इतने लंबे अखराजात पर कोई नेता आया होता तो हार और फूल से उसका गला भर दिया जाता, है ना। अपने जिले का चीफ जस्टिस आया, काज़ी क़ुदात शहर आया, काज़ी शरा आया, ऐसा कोई हंगामा हमने नहीं देखा, कोई हंगामा नहीं देखा। काजी का माना जानते हो किन्होंने मुंतखब किया है? अमीने उलूमे अहमद रजा सैयदी सदरुश शरिया ने जिनका इंतखाब किया वो आपके जिले का चीफ जस्टिस है। और जो चीफ जस्टिस है, काज़ी शहर है, उसका इस्तकबाल हमने कितनी खामोशी से किया। यही वजन, यही मकाम, यही तर्ज जिंदगी जब से हमने बदल दी तब से मुसलमान जलीलो खार हो गया। एक मौका था, सरकार ने उम्रे के इरादे से 1400-1500 सहाबा को लेकर मक्के का सफर किया।
अहले मक्का खुसूसन अहले कुरैश आगे बढ़कर तवाफ़ काबा से रोक देते हैं, उम्रे से रोक देते हैं। गौर कीजिएगा, एक मजलिस मुनक़िद होती है, उसमें एक तरफ कुफ्फार के रुऊसा हैं और एक जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा हैं। एक मुआहदा करार पाता है, उस मुआहदे की एक शिक है। सुहैल ने कहा, जो उधर से उस मुआहदे के सबसे बड़े अफसर बनकर के आए थे, उन्होंने कहा मुआहदे में पहला जुमला लिखा गया है मिन मुहम्मदिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हमें यही नहीं मंजूर है, अगर हम आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मान ही लें तो झगड़ा किस बात का रह जाता है। लिहाजा रसूलुल्लाह की जगह पे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखा जाए, वो ना सुलह नहीं होगी। अब आप जरा सोचें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिबे तहरीर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, अली जिस कलम से लिखे हो काट दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं रसूलुल्लाह हूं, ये माने ना माने, मैं तो रसूलुल्लाह हूं। अली तुम्हारे लिखने से नहीं, इनके इनकार करने से नहीं, मैं मिन जानिबिल्लाह रसूलुल्लाह हूं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से। इनके उनके कहने से मैं नबी नहीं हूं, काट दो। आइए अकीदे सहाबियत देखिए, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं अली काट दो ताकि सुलह हो जाए, सुलह मुसलमानों के मफाद में है। कि मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया इधर से उलट कर इधर से उधर पलट सकती है, लेकिन अली का कलम रसूलुल्लाह का नाम नहीं काट सकता। ये अजमत थी सहाबा के दिल में रसूलुल्लाह की। सरकार हुक्म दे रहे हैं, ये उलमा एक जुमला दोहराते हैं, अल अमरो फौकल अदब, अल अमरो फौकल अदब। जब कोई शेख किसी काम का हुक्म दे दे तो अब वो अमल करने में अदब के। हमने कहा हजरत आप हाथ जोड़े खड़े हैं, अदब में बैठ जाइए, हाथ जोड़े। मौलानों की आदत बन गई हाथ चुमाने की, जूता साफ कराने की, और चाहते हैं जहां भी रहा ये दिखाई पड़े कि गुलाम हमारे खड़े हैं। मेहमाने रसूल की हैसियत से हम इन्हें नहीं देखते, और जो नजर मेहमानी रसूल की हैसियत से इन उलमा, तलबा, हुफ्फाज़ को देखते हैं, वो कहते हैं हर जगह गुरु घंटाल बना के ना पेश करो, बैठ जाओ। तो अब अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो समझ जाता है, अगर हम इनके हुक्म पे अमल करते हैं तो ये अदब से अफजल है। हुजूर ने एक बात